जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया वदन, संत तो महंत हो गया। देवालय बन गया वदन, संत तो महंत हो गया। ओ प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। जब प्रेम अनंत हो जाएगा तब रोम रोम संत हो जाएगा। भगवत प्रेम अनंत हो जाना चाहिए। प्रचेता गणों को दिव्य उपदेश देकर के भगवान ने चतुर्थ स्कंद को विराम किया और पंचम स्कंद में मनु महाराज के द्वितीय पुत्र जो प्रियव्रत है उनका चरित्र, बड़े प्रतापी महाराज प्रियव्रत। एक दिन महाराज के मन में आया कि बोले ये रात क्यों हो जाती है, ये रात होनी ही नहीं चाहिए। 12 घंटे मनुष्य फालतू में ही बिता देता है, अपने जीवन की आधी अवधि सोने में ही लगा देता है। भगवत भजन करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, कुछ तो करे। रात होनी ही नहीं चाहिए। एक दिव्य रथ को प्रकट कर दिया, सूर्य के समान तेजस्वी रथ को अपने तपोबल से प्रकट किया और उस रथ को लेकर के 7 प्रदक्षिणा कर दी पृथ्वी की। 7 प्रदक्षिणा जैसे ही की तो प्रदक्षिणा होते ही 7 दिनों तक रात्रि नहीं हुई। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए, बोले बेटा मैंने प्रकृति के नियम को सब सोच समझ करके बनाया है। व्यक्ति 12 घंटा घर में आराम नहीं करेगा, 24 घंटे काम करता रहेगा, तो फिर वो आराधना कैसे करेगा? समाधि की उसे स्थिति कैसे प्राप्त होगी? समाधि कैसी होती है उसे जानकारी कैसे प्राप्त होगी? बेटा प्रकृति के नियमों को बदलो मत। बोले ठीक है पितामह, आप कहते हैं तो मैं इस रथ को रोक देता हूँ। रथ को रोक दिया, परंतु रथ के चलाने के कारण 7 खंडों में पृथ्वी विभाजित हो गई। सप्तद्वीप वसुंधरा हो गई और जिनमें से जम्बूद्वीप जो था उसके राजा प्रियव्रत के बड़े पुत्र आग्नेन्द्र हुए, जिन्होंने पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा के साथ विवाह किया। फिर इस जम्बूद्वीप के खंडों में विभाजित कर दिया गया। पहला खंड बना अजनाभ खंड, राजा बने नाभि, जिनका विवाह मेरु देवी के साथ हुआ। मेरु देवी के साथ इनका विवाह, जिनसे भगवान ऋषभ की उत्पत्ति हुई। ऋषभ भगवान का प्राकट्य जैसे ही हुआ तो ऋषभ देव जी की दिव्य महिमा को देख करके इंद्र को जलन होने लगी। इंद्र को जलन होने लगी ऋषभ देव जी की महिमा को देख करके। उनके राज्य में पानी को वर्षाना बंद कर दिया। राज्य में जल वर्षा बंद करी। ऋषभ देव जी ने अपने तपोबल के प्रभाव से जल वर्षण कर लिया। जल वर्षण जैसे ही हुआ, इंद्र लज्जित होकर के ऋषभ देव जी के सामने आकर के प्रणाम करके कहता है, महाराज मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी बेटी जयंती को आपको सौंपता हूँ। और अपनी बेटी जयंती को सौंप करके इंद्र चला गया। ऋषभ और जयंती के द्वारा 100 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें बड़े पुत्र का नाम आ गया भरत। इन्हीं के नाम से इस अजनाभ खंड का नाम बदल करके भारत रख दिया गया। आशीतेनेदं वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ते। भरत जी महाराज इतने सिद्ध कोटि के महात्मा
कि अष्ट सिद्धि नवनिधि इनके पास आकर के अपनी आज्ञा पाकर के रहती हैं और भरत जी महाराज से कहती हैं कि महाराज हमें कुछ कार्य बताइए। अष्ट सिद्धि नवनिधि आकर के प्रणाम करती हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधियां क्या है, सिद्धियों के नाम क्या है? बोले अणिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशत्व। ये क्या होती है? बोले अणिमा मतलब अणु से भी छोटे हो जाना, महिमा मतलब विराट हो जाना, गरिमा मतलब अपने भार को बढ़ा देना, लघिमा मतलब इतना हल्के हो जाना कि पत्ते पर भी बैठ सको। हनुमान जी महाराज ने इन सिद्धियों का दर्शन कराया था। तरु पल्लव में रहा लुकाए। बोले कोई बंदर पत्ते पे बैठ सकता है क्या? तरु पल्लव में कैसे बैठ जाएगा? बोले ये वही लघिमा सिद्धि का प्रयोग करके हनुमान जी महाराज उस पत्ते पर बैठे हुए थे। प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वसत्व। परंतु ऋषभ देव जी के जो पुत्र भरत जी महाराज हैं वो किसी सिद्धि का प्रयोग नहीं करते, बस साधा रहते हैं। एक दिन की बात, भरत जी महाराज ने अपने सारे राजकाज को, राजपाट को छोड़ करके अपने बड़े पुत्र को राजगद्दी देकर के पुलह आश्रम में जा पहुंचे। पुलह आश्रम में जाकर के तपस्या में लीन हो गए भरत जी महाराज। गंडकी नदी के तट पर बैठकर के तपस्या करते हैं, परंतु इतना तप किया, इतना जप किया, लेकिन एक दिन की बात, एक छोटी सी गलती के कारण इन्हें मृग बनना पड़ा। बोले क्यों महाराज, क्यों मृग बनना पड़ा? बोले इतनी तप करते थे, इतना जप करते थे, लेकिन एक दिन की बात, एक मृग का छौना दौड़ते 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 आया और आकर के इनके पास आकर के बैठ गया। उस मृग के छौना से बड़ा स्नेह इनको आ गया और अपने आश्रम में ही रख लिया। और उस मृग छौना में इतना प्रेम, इतना स्नेह, वात्सल्य हो गया कि अगर छौना कहीं दौड़ने जाता तो उसके साथ में दौड़ने लग जाते, कहीं भाग जाता तो उसे पकड़ने लग जाते। मन उसी छौने में लगा रहे। अब पूजन छूट गया, यज्ञ छूट गया, जब छूट गया, पुलह आश्रम में रहकर के केवल अकेले रहते हैं और उस छौना के साथ में, मृग के बालक के साथ में रह रहे हैं। मन जो है कभी भी हो उसे संतुलित करके रखना चाहिए। पूजन में बैठे हैं, पाठ में बैठे हैं, भले 2 मिनट करो, लेकिन पूरा तन मन भगवान के चरणों में समर्पित करके हमें पूजन करने चाहिए, जप करना चाहिए। इनके मन का भी गति दूसरी जगह पहुंच गई और उसी कारण से इन्हें मृग बनना पड़ा। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न को। जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। मन के हारे हार है, मन के जीते मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। मन ही करत फजीत। उस मृग छौना में इतना मन लगा दिया, एक दिन ये छौना भाग गया, दौड़ते दौड़ते उसके पीछे पीछे मृत्यु को पा गए। अंते यामति सागति के न्याय से मृग बनना पड़ा। अब पूर्व जन्म की गलती मृग योनि में मिली तो वो पूरा याद रहा। इन्होंने अब उस शरीर में जो है भगवत आराधना बिल्कुल नहीं छोड़ी। मृग का शरीर भी पूरा हुआ,
और ब्राह्मण का शरीर जैसे ही प्राप्त हुआ, ब्राह्मण देवता के घर में जैसे ही जन्म प्राप्त हुआ, तुरंत कहते हैं भैया अब तो बहुत ही अच्छा शरीर प्राप्त हुआ है, अब तो भगवत तत्व की तरफ बढ़ना ही चाहिए। तुरंत भगवान आराधना में अपने शरीर को लगा दिया और भगवत आराधना में लगाते हुए शरीर को मन ही मन भगवान का नाम जपते हैं। परंतु ब्राह्मण देवता सोच रहे हैं बेटा ये मेरा है, कुछ ब्राह्मण का बेटा है, कम से कम गायत्री मंत्र ही सीख जाए। एक दिन पिताजी कहते हैं बेटे सुनो। बोले हाँ पिताजी। बोले बेटा मैं तुमसे कुछ कहता हूँ, तुम मेरी बात सुनोगे? बोले हाँ पिताजी बिल्कुल सुनूंगा। बोले बेटा तू ब्राह्मण का बालक है, कम से कम गीता रामायण ये ना बोल सके तो ना बोल सके, लेकिन कम से कम गायत्री मंत्र तो। बोले बिल्कुल सीखूंगा पिताजी, आप बताइए तो सही। बोले बेटा चल मैं तेरे सामने ना गायत्री मंत्र बोलता हूँ। पिताजी ने 108 बार गायत्री जप दी। बोले बेटा बता मैंने क्या बोला, तेरी कुछ समझ में आया? बोले हाँ पिताजी, आप जब से बड़बड़ा रहे थे ना तब से इस बिल में ना 9,999 चींटियां घुस गई। बोले जड़ कहीं का, मैं तब से बड़बड़ा रहा हूँ, तेरे को गायत्री मंत्र पढ़ रहा था, मैं बड़बड़ाते दिख रहा हूँ, तू चींटियां गिन रहा है, जड़ कहीं का, मूर्ख कहीं का। ऐसे जैसे ही कहा बोले अब तो बोले चलो ठप्पा भी लग गया, अब तो अपन मूर्ख हो गए। अब पिताजी भी चले गए, माताजी भी चले गए, भैया भाभी थे तो बोले ये तो दिन भर खाता है और पड़ा रहता है, न काम का न काज का, ढाई सेर अनाज का। बोले क्या किया जाए? बोले इसकी जो खटिया है ना, बोले खेत में पटक दो, वहीं ये कुछ तो रक्षण करेगा। तो खेत में भी जो है जाकर के क्या करते हैं जड़ भरत जी महाराज, ना तो खेत का रक्षण करते हैं ना किसी जानवर को भगाते हैं, और उल्टा कहते हैं राम की चिड़िया राम को खे खाबोरी चिड़िया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी को खे खाबोरी चिड़िया घर घर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खे खाबोरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खे खाबोरी चिड़िया घर घर पे। जड़ भरत जी महाराज ऐसा कहकर के चिड़ियाओं को बुलाते हैं और उन्हें दाना चुगाते रहते हैं। भैया ने भी भगा दिया, अब तो क्या किया जाए? बोले अब तो जड़ भरत जी महाराज चलने लगे। एक डकैतों के सरदार ने नरबली के लिए एक व्यक्ति को रख रखा था, उसे पता चला मुझे मारने वाला है, तुरंत भाग खड़ा हुआ। डकैतों के सरदार कि कुछ लोग आए, इन्हें उठा ले गए। बोले आज देखो भगवती के सामने ही हमारा शरीर पूरा होने का है ऐसा लग रहा है। परंतु भगवती भद्रकाली ने सोचा कोई परमहंस मेरे सामने ऐसा मर जाए, मुझे तो ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। भगवती भद्रकाली ने प्रकट होकर के उस डकैत के सरदार को ही और डकैत को ही गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोले ओहो अभी और जीवन है। आगे चले तो रहुगण को दिव्य उपदेश दिया, रहुगण को भवाटवी का उपदेश करते हुए उसे भी उद्धार की ओर पहुंचाया और स्वयं भी भगवत तत्व में विलीन हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज से राजन परीक्षित कहते हैं महाराज आपने भूगोल के विषय में खगोल के विषय में बहुत बतलाया, परंतु मैंने सुना है कि भूगोल खगोल के साथ साथ आप और कुछ नरकों का वर्णन भी मुझसे कीजिए। तो नरकों का वर्णन और भूगोल खगोल का साथ में वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन
यह 14 भुवनात्मक पृथ्वी है। नीचे के लोग हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। और ऊपर भू, भुवा, स्वः, महा, जनः, तपः और सत्यम। इस प्रकार से 14 भुवनात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड जो 50 करोड़ योजन में फैला हुआ है। और उसी ब्रह्मांड के 99,000 योजन नीचे यमपुरी है, जिसमें 28 महानरक कहे गए हैं। बोले जो दूसरों की धन संपत्ति चुराते हैं ना, ऐसे चोर जो है और चुरा करके भाग जाते हैं, तो इन्हें भागने की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस रहती है। तो यमराज के दूत आकर के उसे तामिश्र नाम के नरक में ले जाकर के पटक देते हैं। वहां तांबे को तपा करके उस पर उसे दौड़ाया जाता है। बोले तू बहुत दौड़ना जानता है ना, चल दौड़। बोले महाराज, घर में कोई आ जाए और उसे माताएं, अगर रात में कोई आ जाता है ना बिना बताए, और वो भी ठंड के दिनों में, तो बोले जो आ गो एक लाने थोपने पड़े रात में। हैं? पहले से नहीं बता सका था, फोन कर दिया तो चाठोर और बोली थी। हैं? पहले से बता दे तो सब्जी भी नहीं है, होते कहां से ले आए? आधा रात में कहां मिले दार इधर को भाई? और घूर घूर के देखती हैं घर वाले को, तुम्हें नहीं बता सकते यात्रा तो ऐसी लगा कि खाए का बचा है। हैं? तो ऐसे इनके खान बचान वारी इनके लाने वो बनाओ गो है वज्रतुंड नाम को नरक। वज्रतुंड नाम के नरक में जो आंख वो दिखा रही थी ना, जो या दिखा रहा थो, तो वो ही गीध नोच नोच करके खाते हैं उस आंख को। बोले घर में अतिथि आगंतुक आया और उसको घूर घूर के देख रहे थे कि थोप के खवाने पड़े मक्का की रोटी और चना की भाजी खाना आओ जो है, तो वही नोच के खाते हैं गीध। बोले वज्रतुंड नाम के नरक में ऐसे को जाना पड़ता है। बोले महाराज हाथ जोड़ते हैं, नरकों का वर्णन बिल्कुल मत सुनाइए, इससे बचने का कोई बोले अलग अलग उपाय है, एक ही उपाय बता दो महाराज। तो बोले वो एक उपाय है भगवान नाम। बोले महाराज इसका कोई आपके पास उदाहरण है? भगवान नाम से कोई पापी तरा है? बोले हाँ। बोले कौन? बोले केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारामिव भास्कर। बोले हम तुम्हें सुनाते हैं एक पूर्व प्रसंग। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, भगवत तत्व में हमेशा रहता, भगवत सन्निधि में हमेशा रहता, परंतु एक गणिका के संग को देख करके गलत आचरण में पड़ गया और गलत ही करने लगा। जिंदगी भर चोरी डकैती व्यभिचार सब किया और उस गणिका के द्वारा अपनी पत्नी को छोड़कर के गणिका के साथ रह करके 9 पुत्रों को जन्म दिया। 10वें पुत्र की बारी जैसे ही आई उस समय कुछ संत घर में आ गए और संतों ने आकर के घर में डेरा लगा दिया। उस गणिका ने कहा महाराज मेरे स्वामी जी जब तक घर में नहीं हैं तब तक आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपको सौदा सामान सब दे देती हूँ, नहीं तो जितनों भी आपको झोरा झंगड़ दिख रहे हैं ना वो भी लूट लेंगे। बोलो राधे राधे। तो बोले महाराज आपको मैं ये देती हूँ, और संत का तो काम ही होता है किसी से बिना मतलब कुछ नहीं लेते, उसे कुछ ना कुछ देते ही हैं। तो संत ने कह दिया, बोले देवी जी हमें तो इसके साथ दक्षिणा भी चाहिए होती है। बोले महाराज अब जरा ज्यादा ना बताओ,
मेरे स्वामी जी आते ही होंगे, मैं उनसे दक्षिणा तुम्हारी और छुड़वा लूंगी। बोले देवी जी हम दक्षिणा में रुपया ढीला ना मांग रहे। तो बोले कहाँ मांग रहे महाराज? बोले देवी जी हम देख रहे हैं कि आप गर्भ से हैं, तो हमें दक्षिणा में केवल और केवल ये दे दीजिए कि आपका जो भी बालक हो या बालिका हो उसका भगवान के नाम पे आप, और हम तो अपने तपोबल से ये देख रहे हैं कि बालक ही होगा, तो उसका नाम आप केवल नारायण रख दीजिएगा। बोले ठीक है महाराज, रख दो। अब धर्म पत्नी के कहने पर इसने उसका नाम रख दिया नारायण। अंत समय आने को हुआ, जो इतना व्यभिचार करता था, चोरी डकैती करता था, अंत समय काले कलूटे साहब यम के दूत सामने प्रकट हो गए। डर पड़ा, डरते हुए जैसे ही देखा, तुरंत अपने बेटे, छोटे बेटे से बड़ा प्रेम करता था, उसे ही पुकारा। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण ह्ययम प्लावितेन सरोणोच्चै आजुहाव कुलेन्द्रिया। अरे नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, जैसे ही कहा तुरंत भगवान के दूत आ गए और दोनों में लड़ाई होने लगी। बोले ये हमारे भगवान का नाम ले रहा है, तुम इसे कैसे ले जा सकते हो? यमदूतों को फटकार के भगाना चाहा, परंतु यमदूत कहते हैं ये तुम्हारे नारायण का नाम नहीं ले रहा है, ये अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा है। बोले इसके पुत्र नारायण का नाम पढ़ा कब? बोले अभी अभी कुछ वर्ष पूर्व। और बोले हमारे स्वामी जी का नारायण नाम कब से है? बोले अनंत काल से, अनंत काल से हमारे स्वामी का नाम नारायण है, तो इसलिए ये हमारा। अब दोनों की लड़ाई ये सुन रहा था, दोनों ने नहीं ले गए, दोनों ने वहीं पटक करके छोड़ करके चल दिया। ये भी सुधर गया, ये सोचने लगा मैंने चाहे भाव में जपा या कुभाव में जपा, भगवान तो यही कहते हैं, संत भी यही कहते हैं, बिजली का करंट है, जान करके पकड़ो अनजाने में पकड़ो, वो तो करंट मारेगा ही। ये तो कहोगे नहीं अरे भैया हमने अनजाने में पकड़ा था तो क्यों लग गया? आग को जान करके पकड़ो चाहे अनजाने में पकड़ो, उसमें दाहकता है ही। इसी प्रकार से भगवान का नाम जान करके लो, अनजाने में लो। भाय को भाय, भाय को भाय अनक आलस हो। भाय को भाय अनक आलस हो। नाम जपत मंगल रिस रस भगवान का नाम भाव से लो, कुभाव से लो, वो तो कल्याण करने वाला ही है। यह जान गया, इसने भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दिया और अंत में भगवत धाम को चला गया। श्री सुखदेव जी महाराज को ऐसे वचनों को सुनकर के परीक्षित गदगद हो गए और कहते हैं प्रभु आपने बहुत ही अच्छी कथाओं को सुनाया, परंतु मेरे मन में एक उत्सुकता और है। बोले क्या? बोले मैं जब भी देखता हूं भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? जब भी देखता हूं तो दैत्यों को चुन चुन करके मारते रहते हैं और देवताओं को संरक्षित करते रहते हैं, देवगणों को संरक्षित करते रहते हैं। प्रभु कृपा करके ये बतलाइए कि कैसे हो? तब कहा नाम महिमा के विषय में बतलाते हुए
बोले तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं केवल देवगणों से भगवान का प्रेम नहीं है। एक भक्त हुआ है राक्षस में योनि में, उसका नाम था प्रहलाद। उस पर भी भगवान ने कृपा की। बोले प्रहलाद कौन था महाराज? बोले भगवान वाराह ने जब अवतार लेकर के हिरण्याक्ष को मार दिया तो हिरण्यकश्यपु भगवान का वैरी बन गया। मंदराचल पर्वत पर जाकर के भगवान का ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। तपस्या में वरदान मांगा, इतनी घोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी भी प्रसन्न होकर के वरदान देने में व्याकुल हो गए। वरदान देने के लिए उन्हें व्याकुलता आ गई कि मुझे इसके पास जाना ही पड़ेगा। और जाकर के कहते हैं बेटा वरदान मांगो। बोले प्रभु मैं अमृत को चपाना चाहता हूँ। बोले बेटा वो तो अमर मैं भी नहीं हूँ। तो बोले प्रभु फिर क्या? तो बोले एक काम कर सकते हैं, तू जितने चाहे उतने वरदान मांग सकता है, तूने तपस्या ऐसी की है क्योंकि। तो बोले महाराज मैं जितने चाहे उतने मांग सकता हूँ। बोले हाँ हाँ। तो बोले मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं? बोले दिया। मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं? मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं? बोले दिया। बोले महाराज मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं? बोले दिया। बोले आपकी बनाई सृष्टि में किसी से ना मरूं, नर से मरूं ना जानवर से मरूं? बोले दिया। ऐसे सब वरदानों को देकर के ब्रह्मा जी तथास्तु कह करके चल पड़े। जैसे ही गए इसने सोचा मैं तो महान शक्तिशाली हो गया हूं, देवताओं को त्रास देने लगा, संतों को त्रास देने लगा। अब ब्रह्मा जी और देवताओं ने जाकर के भगवान की स्तुति का गान किया। भगवान ने भी इसके यहाँ पहले से ही एक भक्त को प्रकट कर दिया था। इसका बेटा जो कयाधु के द्वारा था उसे नारद जी महाराज का शिष्य पहले ही बना चुके थे। 4 बेटे, राज, अनुराग, सहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद छोटा बेटा था, उससे बड़ा प्रेम करता था। यह प्रेम करता था इसलिए अपने पास ही रखता था। एक दिन की बात, इसने अपने गुरुदेव के जो पुत्र थे उनके यहाँ संडामर्क जी के यहाँ इसे शिक्षा लेने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा। गुरुकुल में जैसे ही भेजा तो कुछ दिन के बाद यह भी जा पहुंचा। इसे बड़ा स्नेह था अपने बेटे के प्रति। जाकर के कहता है, तुरंत अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर के, अरे बेटा कुछ पाठ आठ सीख रहे हो? बोले हाँ पिताजी मैं बिल्कुल पाठ सीख रहा हूँ। बोले क्या पाठ सीखा है? बोले जरा बता तो। बोले हाँ पिताजी मैं बतलाता हूँ। बोले क्या पाठ सीखा? बोले मैंने पिताजी गुरुदेव से सीखा है कि हम सब इस संसार रूपी अंध कुएं में पड़े हुए हैं और हमें सब इस कुएं से निकालने के लिए परमात्मा ही एकमात्र साधन है, उसका नाम। तो उस नाम रूपी रस्सी से ही हम इस कूप से बाहर निकल पाएंगे। अब तो तिलमिला उठा और तुरंत बोला बेटा हंसते हुए तुम जाओ और अपने गुरुदेव को पहुंचाओ। गुरुदेव को जैसे ही बुलाया तो बुला करके कहता है, क्यों दुष्ट ब्राह्मणों तुम मेरे बेटे को क्या पढ़ाते हो? बोले महाराज जो आपके सिलेबस में है वही पढ़ा रहे हैं। बोले क्या पढ़ा रहे? बोले गा मतलब गधा ही पढ़ा रहे हैं, गा मतलब गणेश नहीं पढ़ा रहे हैं। बोले अच्छा, तो मेरा बेटा मुझे गणेश बता करके गया है। बोले महाराज ना जाने वो कहां से पढ़ लिया हो। अब एक दिन की बात, बोले मैं तुम्हें छोड़ दूं, आज छोड़ रहा हूं लेकिन आगे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब गर्मियों की छुट्टी आई और गर्मियों की छुट्टी में पुनः प्रहलाद जी महाराज को गुरुदेव छोड़ने आए। माता ने बढ़िया सजाया, श्रृंगार किया। श्रृंगार करके माता जी ने पिताजी के पास राजमहल में पहुंचा दिया। राजमहल में जैसे ही पहुंचाया तो बोले बेटा आज तो बताओ आज क्या पढ़ करके आए हो, गुरुदेव ने क्या सिखाया है? अब संडामर्क जी तो थर थर कांप रहे हैं कि क्या बोलने वाला है ये पता नहीं। तुरंत प्रहलाद जी महाराज अपने गुरुदेव के समक्ष देख करके कहते हैं, पिताजी सुनना तो अच्छा चाहते हैं
परंतु सुनते नहीं हैं। लेकिन जब सुनना अच्छा चाहते तो मैं सुनाऊंगा भी अच्छा ही। तो कहते हैं, बोले आज एक नहीं पिताजी 9 बातों को सीख करके आया हूं। बोले सुनाओ बेटा। बोले प्रहलाद जी महाराज सुना पड़े। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। नवधा भक्ति सुना पड़े। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्य शक्य आत्मनिवेदनम। जैसे ही सुना तिलमिला उठा, खड़ग निकाल करके दोनों ब्राह्मणों के गले में रख दी और जैसे ही गले में रखी तुरंत थर-थर कांपने। बोले महाराज ये सब हमने नहीं सिखाया, ये ना जाने कहां से सीखा सिखाया आया है। अब हम पर पुनः कृपा कीजिए, हम बिल्कुल इसकी संरक्षण करेंगे। तुरंत संरक्षित करके ले गए। बोले नहीं नहीं, बोले इसे कृष्ण भक्ति का हरि भक्ति का रोग लग गया है, इसे संरक्षित करना ही नहीं, इसे मारो। अब पर्वतों से गिराया महाराज, अग्नि में जलाया, होलिका के द्वारा पानी में डुबाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, पर कुछ नहीं कर पाया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके जो जग वैरी होए। भगवान ने तो इसकी रक्षा करने का बिल्कुल ठेका ले रखा था, कोई कुछ नहीं कर पाया तो पुनः संरक्षित करके आश्रम में रख दिया। आज आश्रम में कहता है प्रहलाद, गुरुजी आश्रम में नहीं है, कुछ मित्रों को बुला करके बोले चलो आज एक खेल खेला जाए। बोले क्या? बोले आंख मिचौनी का खेल खेलें। आंख मिचौनी का खेल प्रारंभ हुआ। खेल के प्रारंभ होते से ही कहते हैं आज हम दूसरा खेल खेलेंगे। बोले क्या खेल खेलना है? बोले जीवात्मा और परमात्मा के विषय में खेल बताता हूं आंख मिचौनी का। बोले ये संसार रूपी जो समुद्र है उसमें हम और आप सभी छुप गए थे मृत्यु के रूप में, परंतु परमात्मा ने हमें ढूंढ ढूंढ करके एक एक चुन चुन करके हमें संसार में ला दिया। परंतु परमात्मा कहता है मैं भी संसार के कण-कण में छुपा हुआ हूं, तुम भी मुझे जरा ढूंढ करके तो बताओ, ढूंढ करके तो बतलाओ, तुम भी मुझे ढूंढो। जैसा ही कहा तुम भी मुझे ढूंढो। बोले ये तू कौन सा खेल बता रहा भैया? गुरुदेव सही कहते हैं कि तू सीखा सिखाया आया। तेरे गुरु कौन है? बोले मेरे गुरुदेव नारद जी महाराज हैं, उन्होंने ही मुझे ये सब कुछ सिखाया। भैया लेकिन तेरे पिताजी से बड़ा डर लगता है। बोले उनसे रक्षण मैं करूंगा। बोले ठीक है चलो आज खेलते हैं। खेल प्रारंभ हुआ, खेलने लगे सभी बालक मिलकर के कह रहे हैं। तो बीच में प्रहलाद जी महाराज, अगल बगल पूरी भक्तों की टोली और गा रहे हैं नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 फैल गया। घबराते हुए तुरंत दौड़ते हुए हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे और कहते हैं महाराज वायरस फैल गया, हरि भक्ति का वायरस फैल चुका है। वो भी तिलमिलाता हुआ आया और आकर के देखता है क्या पूरी टोली मिलकर के गा रही है क्या नारायण 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 नारायण
कशपू आ गया, किसी को भान नहीं। देख रहा है ये भी, सब बालक मिलकर के गा रहे हैं, मिल मिल करके कह रहे हैं नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 मस्त होकर के गा रहे हैं। जोर का ठहाका मारा, ठहाके की आवाज सुन करके जो गा रहे थे ताली बजा बजा करके पूरा सन्नाटा में तब्दील हो गया। और जैसे ही सन्नाटा मचा, अब तो सब थर 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 कांप रहे। देख भैया आ गए हो तेरे पिताजी, अब क्या करेगा। सबको आश्वासन देते हुए कहा, बोले शांत रहो शांत रहो शांत रहो। हिरण्यकश्यपु जो है तिलमिला उठा, बोले नालायक, तू हमारे इस चंदन के वन में, राक्षसों के चंदन के वन में तू बबूल का पौधा कहां से आ पड़ा? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बोले पिताजी आप मुझे क्या मारोगे? आप मुझे क्या मारोगे? मैं उस परमात्मा से रक्षित हूं। बोले कहां से रक्षित है? कौन तेरी रक्षा करेगा? बोले मेरे परमपिता परमात्मा मेरी रक्षा करेंगे। बोले कहां है तेरा परमपिता परमात्मा? बोले पिताजी कहां नहीं है ये बताइए ना आप, कहां नहीं है मेरा परमपिता परमात्मा? यत्र तत्र सर्वत्र, सभी जगह पर मेरा परमात्मा जो है वह है। बोले कहां है? बोले इस खंभ में भी तेरा परमात्मा है? इस खंभ में तेरा परमात्मा है क्या? बोले हाँ पिताजी, इस खंभ में भी मेरा परमात्मा है। तो जैसे ही कहा खंभ में, बोले आज इस खंभ में यह तेरा परमात्मा है। खड़ग को निकाला, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, और खड़ग प्रहार किया। जैसे ही खड़ग प्रहार किया, भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की गगड़ गड़गड़ानो, खम्भ फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को भेष अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीप लब लबावे, चितवत सरोज मानो अंग जात गानो है। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान नरसिंह प्रकट हुए, ये भी सही में बोले इसका भगवान तो बड़ा खतरनाक है, मुझे तो छोड़ने वाला नहीं है। परंतु क्या होगा, ब्रह्मा के वरदान मेरी रक्षा करेंगे। ब्रह्मा के वरदानों को भगवान ने रक्षित करते हुए आज इस हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया है। बोले क्या हुआ, तुम मुझे मार दोगे? बिल्कुल नहीं मार पाओगे। बोले बिल्कुल मारूंगा। तो बोले मैं नहीं मार सकता। कैसे नहीं मर सकता? बोले ना दिन में मरता मैं, ना रात में। बोले सायं का समय है, इसी समय में मरा था हिरण्यकश्यपु। बोले अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। तो बोले इसी नाखूनों से तेरा ऑपरेशन करूंगा। बोले अंदर मरूंगा ना बाहर। बोले बीच दहरी पर बैठा हुआ हूं। बोले ब्रह्मा की सृष्टि में मैं किसी से नहीं मर सकता। बोले ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, मुझे ब्रह्मा नहीं बनाता। बोले महाराज मैं 12 महीनों में कहीं नहीं मर सकता। बोले 13वां महीना अधिक मास तेरे लिए स्पेशल में लाया है। 13वां महीना मैंने तेरे ही लिए लाया है। बोले मैं मानव से मरूंगा ना जानवर से। बोले मैं नर भी हूं और सिंह भी।
सारे वरदानों की रक्षा करते हुए, रक्षण करते हुए नरसिंह देव भगवान ने आज इसका उद्धार किया। और सारे देवगणों ने आकर के भगवान को प्रणाम किया। प्रहलाद जी महाराज ने भी, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी महाराज को अपनी गोद में उठा करके लाड़ दुलार वर्षण कर रहे हैं। अब भगवान नरसिंह देव जी को लाड़ दुलार वर्षण करने दो और हम और आप चलें भगवान भूत